वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A यानी चैप्टर का नाम था इंटीजर्स। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर के क्या आपका बेसिक था, टोटल देने का काम किए थे। जो बेसिक होता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, उस तरीका से बताने का कोशिश किया था। आप यही कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते ही स्टार्ट कीजिए। 1 से देखना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको अप्रूपी पता चलेगा कि कौन स्टेप में हम फंसते थे और किस स्टेप से हमको समझ में नहीं आता है। जिस स्टेप आपको नहीं समझ में आता है उस स्टेप से ही आप फॉलो कीजिएगा। अगर उस स्टेप से फॉलो कीजिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में भी आएगा और आसान भी लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही करना होता है। जोड़ घटाओ गुना भागा यही तो है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे कैसे। एक बात अगर आप समझते हैं ना तो क्वेश्चन आसान होगा। अगर आप समझने की नहीं कोशिश कीजिएगा, आप बार बार कमेंट करते रहिएगा, तो कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि कमेंट ना करके आप यही कोशिश कीजिए कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने का काम कीजिए। अगर वो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपसे मैथ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कैसे बनाया जाएगा, लिख रहा है इस जगह पे, जिधर आरएचएस को भी आप फुलफिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आरएचएस कितना है देखिए, 13 है इधर, 13 है इधर, 27 है, प्लस में है 27। क्या इस जगह पे कितना आएगा, तो इस जगह पे -44 आएगा, तो E41 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया। यानी जो भरना है इस जगह पे भर दीजिएगा। बराबर के इधर जो डिजिट रहेगा वो बराबर के उधर भी वही डिजिट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे में देखिएगा 26 है, हाँ 26 है, क्या 49 है, 49 है माइनस में, ठीक है। अब इस जगह पे क्या आएगा, तो -83 आ जाएगा, इस जगह पे 83 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आप सिर्फ डर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। डर की नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस जगह पे देखेंगे कि ये भी है, ये भी है, तो इधर एलएचएस यानी बराबर कि इधर ये पार्ट है तो इधर भी वही पार्ट रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस जगह पे 53 हो जाएगा। जो नहीं है उसमें आप सिर्फ भरने का काम कीजिएगा। फिर फोर्थ में चलिएगा। फोर्थ में देखिएगा इधर 68 माइनस में है लेकिन 76 नहीं है, तो ये पार्ट इक्वल टू इधर जितना है उधर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में वही डिजिट को भर दीजिएगा। तो क्या भरिएगा इस जगह पे, -76। क्लियर हो गया। अब देखिए जो डिजिट इधर है वही डिजिट इधर भी रहना चाहिए। तो इधर तो -72 है, क्या इधर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पे 0 का इस्तेमाल कीजिए। क्यों 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि -72 में 0 ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा और इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए माइनस इंटू माइनस, आप इधर क्या रखिएगा, इधर +83 रख दीजिएगा। और क्यों सर, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, जब ये मल्टीपल होगा ना तो ओनली 83 आंसर देगा। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप सकते हैं, लेकिन आप 83 भी दे रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा बराबर के राइट हैंड साइड में -59 है, तो -59 इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे हम क्या ऐड करें कि हम अगर इसको क्या हम इस जगह पे ऐड करें कि हमें -59 आ जाए। तो आपको पता है कि -1 रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होगा, जब घटावेंगे तो बड़ा का निशान। जैसे में सर देख लीजिएगा इस जगह पे -60 है और माइनस खुद भी है और -1 हम ऐड कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये घट के -59 आएगा। कैसे देखिएगा, -60 और प्लस -+1, तो आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा। जब घटाइएगा ना तो -59 आएगा। कैसे, अब आ रहा है तो क्या करेंगे, इस जगह पे कुछ नहीं करेंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि हम -9 ऐड कर सकते हैं। हाँ सर ऐड कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा -31 और -9 को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस में है, और जब दोनों निगेटिव में रहे तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि दोनों जब भी निगेटिव में देगा दोनों को ऐड तो करेंगे लेकिन निशान रखेंगे निगेटिव, यानी माइनस का ही निशान रखेंगे। जैसे में इस जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे -40, ऐड कीजिएगा लेकिन दोनों तरफ माइनस है। एग्जाम्पल आपको देके समझा देते हैं। जैसे में आपके पास एक भी रुपया नहीं है, अगर आप 5 रुपया किसी से कर्ज लेते हैं तो आप 5 रुपया निगेटिव में है, फिर दूसरे दोस्त से भी 5 रुपया आप कर्ज लेते हैं, इसका मतलब है कि 5 रुपया और 5 रुपया 10 रुपया, इसका मतलब है कि 5 और 5 10, देखिए ऐड हुआ ना 10, लेकिन आप निगेटिव में 10 में है। क्यों, क्योंकि आप लिए हुए हैं, आप कर्जदार हैं, यानी आपके पास निगेटिव में वो पैसा, ताकि आप जब तक नहीं दे देते हैं तब तक आपका फुलफिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पूरी तरीका से क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है। जब क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है तो बोर्ड मास आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, एकदम आसान होता है। बोले कैसे, देखिएगा आप पहले जो ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे छोटी ब्रैकेट का काम यूज कीजिएगा। तो कैसे बनाया जाएगा सर, देखिएगा इसमें से कौन छोटी है, यानी ये छोटी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है। इसका मतलब लिख देंगे इस जगह पे -13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको शुरू ही बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, और माइनस इंटू डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, सारा कंडीशन बताया था। आप पिछला वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ये आप छोटी ब्रैकेट को पैक कर दीजिए, मंझली ब्रैकेट का इसमें यूज होने लगा। फिर प्लस कीजिएगा, फिर जो जैसे कंडीशन वैसे ही फुलफिल करते चलिएगा। -25 और माइनस इंटू माइनस प्लस दे दीजिएगा, 40 कंप्लीट। अब देखिएगा, अब 27 में से 13 चला जाएगा, यानी 14 बचेगा, और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 होगा। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 5 और 4 9 और 2 1 1 2 29 आपका कंप्लीट आंसर आएगा। और इसी तरीका से आपको आंसर देना होगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। कितना आसान है बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास से डरते हैं तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखा हुआ फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर द इक्वल, यानी इक्वल है। अगर इक्वल है तो बताइए। इसका मतलब है कि हम पहले एलएचएस से चल लेते हैं। जब भी एलएचएस से चलेंगे ना, एलएचएस जब एलएचएस चला तो 36, हाँ तो क्या लिखिएगा इस जगह पे, देखिएगा पहले एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस। जब एलएचएस लिख लीजिएगा तो 36 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा 64। ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। अब राइट तरफ भी देख लेंगे। जब राइट तरफ देख लेंगे ना तो देखिए हम अभी इतना इसका काम किया है, अभी इसका काम करना बाकी है, ठीक ना। फिर चलेंगे आरएचएस में, आरएचएस चला तो कितना है, -64 और -36, 64 और -36। अब दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -100 आएगा। क्या बताया था कि जब दोनों निगेटिव में हो तो इसका मतलब माइनस का तो निशान रखेंगे, ऐड करके माइनस का ही निशान देना है। अगर दोनों में ऐसा कंडीशन मिले तो ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई माइनस रहे कोई प्लस रहे। जब माइनस प्लस रहे देखिएगा कि कौन बड़ा है, उसी का निशान दीजिएगा। लेकिन जब दोनों कंडीशन में माइनस रहे ना तो ऐड तो करना है, लेकिन आंसर माइनस में ही देना है। तो लिखेंगे क्या सर, लिखेगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्यों नॉट इक्वल टू लिखे सर, इसलिए कहे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। 100 रुपया आपके पास है और 100 रुपया आप कर्जदार हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप निगेटिव में है। इसका मतलब आपका 100 रुपया, वो आपका 100 रुपया नहीं है, किसी को देना पड़ेगा। और जो प्रश्न आपका बना हुआ है इसका मतलब वो आप पॉजिटिव में है, वो आपको किसी को देना नहीं। अगर खर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में फॉलो कीजिएगा, कहे कि ये दोनों अगर पॉजिटिव आ जाना तभी करते LHS इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर। 9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। A इक्वल टू -8 और B इक्वल टू -7, C इक्वल टू 6। वेरीफाई दैट, इतना वेरीफाई करने का रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे समझिएगा। LHS लिख दिया है पहले। जब LHS लिख दिया है ना तो जो डिजिट यानी अल्फाबेट जो दिया हुआ है उसी में LHS में हम पुट करेंगे। जैसे में -8 लिखा हुआ है तो A की जगह पर -8 दे दीजिए। B -7 है तो प्लस दीजिए और -7 लिख दीजिए और फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। +6 दे दीजिए, प्लस C है तो प्लस C दिया और C का वैल्यू कितना है, 6 है, इसको भी रख दिया। अब क्या करेंगे, -8 और प्लस माइनस -7 और इसको ब्रैकेट करेंगे, +6 दे देंगे, इक्वल टू करेंगे। फिर -8 और -7 ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे तो ये -15 हो जाएगा। और प्लस इस जगह पे 6 है तो ऐड कर देंगे। अब क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख देंगे, ऐड करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि बड़ा ये निशान, इसी का निशान रखेंगे। घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रखना है। फिर RHS में आते हैं
तो RHS लिखिएगा RHS यानी राइट हैंड साइड। या जब RHS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले RHS में क्या क्या है, A प्लस B प्लस C है, तो लिखिएगा A, तो लिख लीजिएगा B प्लस C, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और A आपके पास क्या वैल्यू दिया हुआ है, A माइनस 8 दिया हुआ है, प्लस B क्या है आपके पास, B माइनस 7 है और C आपके पास 6 है। अब इसको ऐड कीजिए, -8 प्लस, जब इसको घटाइएगा ना तो -1 देखिएगा, क्योंकि 6 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -8 और -1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -9, और यही आपका कंप्लीट आंसर है, एकदम पूरी तरीका से राइट आंसर। क्या ये आपका वेरीफाई कर रहा है सर? हाँ, पूरी तरीका से वेरीफाई कर रहा है। क्या वेरीफाई कर रहा है, जितना एलएचएस में आया है उतना ही आरएचएस में मिला है, तो लिख देंगे इस जगह पे, चूंकि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। वेरीफाई यानी प्रूव नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 7 क्लास में प्रूव नहीं लिख सकते अभी, तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख देंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, और यही आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये दोनों मिल चुका, तो आप ये लास्ट कंडीशन इसको लिख दीजिएगा, और यही आपका क्लियर यानी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11 क्या है, 11 लिखा हुआ है A इक्वल टू -9, B इक्वल टू -6, और सो दैट यानी शो करना है यानी प्रूव भी करना है, लेकिन शो कैसे करेंगे सर, यहां तो नॉट इक्वल टू है, यानी दोनों भी नंबर सेम नहीं रहेगा, यानी दोनों नंबर अगर एक जगह पे 1 आ रहा है तो दूसरी जगह पे 2 आ सकता है, एक जगह पे 8 आ रहा है तो हो सकता है दूसरी जगह पे 12 13 कुछ भी आ सकता है, यानी दोनों इक्वल नहीं होगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन 10 में हुआ ना, दोनों इक्वल -9 हुआ, लेकिन 11 में ऐसा नहीं होगा, तो उसको भी वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे LHS, जब LHS लिखेंगे ना तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिख दीजिएगा A माइनस बी, जब A माइनस बी लिख लिए हैं तो A कितना है -9 लिख लीजिए, और B आपके पास कितना है -6 है, तो माइनस पहले ये वाला लिखिएगा, -6 का इस्तेमाल कर लीजिए, और ब्रैकेट में आप पहले लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -9 और माइनस इंटू माइनस +6 है, अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे -3, जब घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान देखेंगे, क्लियर, और ये हो चुका -3 आपका राइट आंसर, और यही आपको कंप्लीट आंसर मिला। क्या ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया आंसर? नहीं, अब RHS में चलेंगे, तो RHS का इस्तेमाल कीजिएगा, RHS का इस्तेमाल कीजिएगा यानी B माइनस A लिखिएगा, तो B हमारे पास -6 है और A हमारे पास 9 है माइनस में, तो माइनस में कहा कि ये वाला माइनस ये दिया और -9 खुद भी है तो एज रख दिया। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे -6 माइनस इंटू माइनस +9 लिख देगा, इक्वल टू, देखिए अब घटाइएगा तो क्या कीजिएगा, यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और पॉजिटिव में बचेगा। देखिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, यानी दोनों तो इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे इस जगह पे, लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्लियर, जब चूंकि तो लिख दीजिएगा इस जगह पे A माइनस बी और इक्वल टू नॉट इक्वल टू B माइनस A, और यही आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करना है, शो करना था, शो कर दिया, ये दोनों को बता दिया कि है कि नहीं, अगर रहता तो हाँ इक्वल टू करते, नहीं है तो नॉट इक्वल टू, यानी ऐसे है तो इक्वल टू है और ऐसे कट कर दिया ना तो नॉट इक्वल टू हो जाता है, बस। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर लिख दिया इस जगह पे, लिखा हुआ इफ वन दे 53 और अदर हम क्या मान लिया है, अदर हम x मान लिया है, और वन इंटीजर कितना है, वन इंटीजर 53 है, जो था इसमें हम लिख लिया और कुछ नहीं किया। फिर बनाएंगे ऐसे, लिखिएगा, लिखा हुआ वन ऑफ देम इज 53, तो हम वन अगर एक फर्स्ट इंटीजर्स अगर x मान लिया है जिसमें से कितना दिया हुआ है 53 दिया हुआ है, तो 53 और इंटीजर्स कितना है टोटल -16 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू दीजिएगा और जो आएगा वही आंसर देकर जाएगा, तो लिखिएगा x इक्वल टू -16 और ये 50 प्लस में ना, जब हम राइट ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -53 लिख लीजिएगा। x इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ऐड तो करेंगे लेकिन नेगेटिव का ही निशान रखेंगे, तो इस जगह पे माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 69 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 13
the sum of two integers each 65 if one of them is -31 find the other number. अदर नंबर क्या जो है इस जगह पे पहले आप लिख लीजिएगा सम ऑफ टू इंटीजर्स 65 वन इंटीजर्स 31 फिर अदर इंटीजर्स बी एक्स लेट कर लीजिएगा यानी मान लीजिएगा। क्लियर? फिर कैसे बनाएंगे सर? लिखिएगा वन इन देम तो एक्स माइनस में लिखा हुआ है ना प्लस -31 लिखिएगा क्योंकि सम बोल चुका है पहली बार। जब सम बोलेगा तो ऐसा फॉलो कीजिएगा, अगर इसमें इंक्लूड रहेगा ना तो इस जगह पे प्लस देकर चलिएगा ताकि एग्जामिनर देखे तो चौंक भौंक एग्जामिनर ना हो और आपको बढ़िया तरीका से जांचना यानी कॉपी बढ़िया तरीका से जांच सके। क्वेश्चन नंबर इक्वल टू लिखिएगा, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 65 ताकि दोनों का सम दे चुका था 65। फिर लिखेंगे एक्स प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बताया था कि माइनस होगा तो लिख दीजिएगा इस जगह पे -31 इक्वल टू 65 लिखिएगा x इक्वल टू 65 प्लस 31। अब इसको ऐड कीजिएगा ना तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और 9 यानी 96 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी अदर इंटीजर्स क्या आया? अदर इंटीजर्स हमारे पास 96 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? The difference of the integers a and -6 is the 4. Find the value of a यानी a का वैल्यू देना है। तो a का वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं सर? लिखा हुआ है जो दिया हुआ था इसमें हम लिख दिया सॉल्यूशन में डिफरेंस ऑफ a एंड इतना दिया हुआ था तो a की जगह पर डिफरेंस का मतलब है क्या? डिफरेंस यानी हमसे कौन ज्यादा है या डिफरेंस यानी मान लिया y है दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जब भी सोचिएगा ना तो माइनस निगेटिव का दिमाग रखिएगा, इन पॉजिटिव का मत इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। जब भी आंसर गलत आएगा तो आपका एग्जामिनर तो नंबर देगा नहीं। तो समझिएगा जब भी डिफरेंस बोलेगा इसका मतलब है कि माइनस का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। जब a इक्वल टू इधर प्लस में रहे जब हम उसको राइट में ले जाएंगे वो प्लस से माइनस हो जाता है तो लिखेगा a इक्वल टू 4 - 6 और a इक्वल टू -2 और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या दिया हुआ? 15 कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ समझिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है जीरो। जीरो कहते किसको है? जब भी क्वेश्चन दे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राइट द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स यानी जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करना है। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे क्योंकि पहले बोला है जीरो निकालिए तो हम लिखेंगे 1 प्लस हमको माइनस भी लाना है ना तो माइनस का जीरो आना चाहिए तो 1 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू 0। इस जगह पे आपको एग्जांपल 6 ले लिया, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। यानी ऐसा खुद एग्जांपल खुद ही दिमाग में सोच करके ऐसा एग्जांपल देना होगा। तो इस जगह पे आपको इस तरीका से इंक्लूड करके हम 1 मान लिया था 6 मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान सकते हैं लेकिन आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर? आपका राइट आंसर ये आप लिख दीजिएगा। सेकेंड में भी आप इसी तरीका से लिख दीजिएगा। बोल रहा है ना आर निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर इसका मतलब 4 प्लस -9 ले लिया, जब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। आप खुद इसमें क्वेश्चन सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक बोलेगा उसी तरीका से आंसर देना, अपने हिसाब से ही आंसर आपका बेटर आंसर होगा। अब ये वाला तो कंप्लीट हो चुका। 3 में देखिएगा माइनस बोला है एन इंटीजर्स स्मॉल देन बोथ द इंटीजर्स। बोथ द इंटीजर जब बोल चुका है तो देखिए पहले पढ़िए इस जगह पे एन इंटीजर्स इज द स्मॉलर एंड द बोथ द इंटीजर्स। जब दोनों बोथ बोल चुका है तो क्या करेंगे? तो लिख देंगे इस जगह पे जो बोलेगा उसको लिख देना है और इस जगह पे लिख सॉल्यूशन कर दिया और सॉल्यूशन आपका राइट आंसर -8 में यानी इंटीजर स्मॉल बोथ द इंटीजर्स ऑफ सॉल्यूशन यानी हमारा इंटीजर्स नेगेटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर करके ये कंडीशन लिख देना और कुछ भी नहीं करना। जिस जगह पे आपको समझाने का काम आएगा उस जगह पे आपको समझाएंगे, जिस जगह से ही आपको आंसर देना होगा उस जगह से ही आपको आसान से बता करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर का समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। लास्ट क्या है सर? में से बड़ा कौन हुआ? तो दोनों में से बड़ा ये हो गया, काहे कि इसको कम ही पैसा देना है, इसको ज्यादा पैसा देना है। ध्यान में रखिएगा काहे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड का भी फॉल्स हो गया। फिर लिखा हुआ है थर्ड में 2 लिखा हुआ थर्ड में 0 इधर देन इधर एवरी नेगेटिव इंटीजर यानी 0 एवरी इंटीजर से नेगेटिव में होता है ऐसा बोल रहा है। तो हाँ सही बात है, एवरी नेगेटिव इंटीजर लेस देन इज 0 होता है।
क्या फोर्थ में क्या कंडीशन लिखा हुआ? फोर्थ में लिखा हुआ द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर्स। अगर दोनों कंडीशन में ऐसा बोलेगा तो ट्रू मानेगा, अगर नहीं बोलेगा तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फॉल्स लिखा हुआ है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो फॉल्स हो जाएगा नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ये पूरी तरीका से गलत है। और आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1A पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्लास 7 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, यानी हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिलेगा। और पूरी तरीके से आप डटे रहिए, लगे रहिए, आपको एक दिन बेहतर कर कर दिखाना है। अगर मेहनत कीजिएगा तो बेहतर जरूर बनिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं तो बनाइए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर, आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कौन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार के जाइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस कंडीशन से आपको कौन क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।